In this video, we will discuss BODMAS rule. BODMAS is a short form. Here, B stands for brackets, O stands for off, D is for division, M for multiplication, A is for addition, and S is for subtraction. We use BODMAS rule in simplification of these type of questions. Suppose you have to solve these type of question, we will use BODMAS rule here. So for solving these type of questions, there are of, multiplication sign, subtraction sign, division, addition, and bracket is also there. So how we will solve these type of question? We will use BODMAS rule here. BODMAS के according we will follow दिस रूल ओनली. हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स, बिकॉज फर्स्ट इज पोजीशन पे क्या है बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व ब्रैकेट्स. अगर क्वेश्चन में कहीं पे कोई ब्रैकेट है तो वी विल सॉल्व दैट ब्रैकेट. उसके बाद नेक्स्ट साइन इज ऑफ ओ. ओ मीन्स ऑफ. अगर कहीं पे भी ऑफ गिवन है, ऑफ का मीनिंग एक्चुअली होता है मल्टीप्लाई. सपोज 3 ऑफ 2 इज गिवन, सो 3 ऑफ 2 का आंसर विल बी 6. एक्चुअली ऑफ का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई. 6 ऑफ 2, सपोज 6 ऑफ 2 गिवन है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 12. सो आवर नेक्स्ट इज टर्म इज डी. डी फॉर डिवीजन. अगर नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, ऑफ आपने सॉल्व किया, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू डिवीजन. फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, देन वी विल सॉल्व मल्टीप्लाई, and then addition and subtraction. So let us start with this simple question. Question number first. Question is 3 plus 2 multiply by 8. In this question there are no brackets. कोई ब्रैकेट नहीं है इस क्वेश्चन में. देयर इज नो ऑफ. ऑफ भी कोई भी नहीं है. डिवीजन साइन भी नहीं है. देयर इज मल्टीप्लीकेशन साइन एंड एडिशन साइन. ओनली 2 साइंस आर देयर. सो आउट ऑफ दीज 2 फर्स्ट प्रियोरिटी क्या है आपकी सॉल्व करने की? ऊपर से आपको चेक करना है. ब्रैकेट्स नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन साइन इज देयर. यस, सो वी विल सॉल्व मल्टीप्लीकेशन. वी विल सॉल्व दिस पार्ट. और इसमें भी आपको कैसे करना है? सपोज मल्टीप्लीकेशन साइन किस 2 डिजिट्स के बीच में है? 2 and 8. So we will multiply 2 and 8, and for more simplification you can underline the whole part like this. in starting अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको जस्ट क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा पार्ट सॉल्व करना है. आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट पार्ट हमें पता चल चुका है वी विल सॉल्व मल्टीप्लाई. सो मल्टीप्लाई किन 2 डिजिट्स के बीच में? अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. अभी जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे तो दिस विल हेल्प. तो ये जो अंडरलाइन आपने किया ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. अभी इजी क्वेश्चन से ही अब हैबिट बनाओ इसको कि अंडरलाइन करके ही हमें क्वेश्चन करने हैं. सो वी विल सॉल्व दिस. 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16. नाउ 16 अब कहाँ लिखना है आपको? ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा. जितना पार्ट आपने अंडरलाइन किया इस पूरे की प्लेस पे यू विल राइट डाउन 16. यू विल राइट 16 एट द बॉटम. नीचे राइट करना है आपको. इसके सामने आप राइट नहीं करेंगे 16. जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं उसके जस्ट डाउन नीचे राइट करना है आपको. और ये जो अंडरलाइन किया है ये पूरा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा. इसमें से कुछ भी आप एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे. इसकी प्लेस पे 16 आ चुका है. अब रिमेनिंग जितना भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ प्लस और 3 रिमेनिंग है. नेक्स्ट आगे फर्दर क्वेश्चंस में जितना भी पार्ट होगा क्वेश्चन का वो पूरा एज इट इज नीचे आपको कॉपी करना है. वो नेक्स्ट एग्जांपल्स में चेक करेंगे. अभी के लिए क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16. अब जितना रिमेनिंग पार्ट बचा है 3 और ये प्लस का साइन जो बचा है इसको आप एज इट इज यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एज इट इज कॉपी करेंगे. 3 प्लस और इस पूरे की प्लेस पे आ चुका है 16 क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है. और नाउ आंसर इज ओनली 1 साइन इज देयर प्लस, तो हम प्लस करेंगे. 3 + 16 आंसर विल बी 19. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 19. मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं? इफ यू विल नॉट फॉलो BODMAS रूल. अगर आप BODMAS रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो मिस्टेक क्या होगी? यू विल एड 3 + 2 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 40. दैट विल बी रॉन्ग. वो कंसेप्ट रॉन्ग होगा, वो आंसर रॉन्ग होगा उसका. सो करेक्ट अप्रोच इज यू विल फॉलो BODMAS रूल. उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है. आंसर इज 19.
now look at one more example. Suppose this is your question, you have to simplify this. Again we will follow the same rule, board mass. इसमें first of all हम check करेंगे कि कोई brackets नहीं है, no brackets are there. Then we will move on to our next sign, that is of off. There will be is no off here. डिवीजन साइन इज देयर, तो नेक्स्ट क्या है आपका डी मीन्स डिवीजन. यस, डिवीजन साइन है, तो डिवीजन साइन किन दो डिजिट्स के बीच में है वो आइडेंटिफाई करना है आपको, 9 and 3. सो वी विल अंडरलाइन. आपने ये पूरा अंडरलाइन किया सिर्फ. अब इस पार्ट को आपके सामने, अब क्वेश्चन क्या है, जितना पार्ट आपने अंडरलाइन किया दैट इज योर क्वेश्चन. पूरा इसको देखने की नीड नहीं है. एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको सॉल्व क्या करना है, एक बार में आप एक ही स्टेप करो, एक ही स्टेप को करो, उसके बाद रिपीट करते रहो बार बार. सपोज 9 डिवाइड बाय 3 करना है आपको, सो लुक एट दिस पार्ट ओनली, इसको ही सॉल्व करो. तो 9 डिवाइड बाय 3 इज, आंसर विल बी 3. आंसर यू विल राइट हेयर. अब जितना पार्ट आपने अंडरलाइन किया था, ये बोथ डिजिट्स और ये पूरा साइन, ये सब कुछ एलिमिनेट हो जाएगा इस क्वेश्चन में से, इसको बाहर निकाल देंगे. बाकी जितना पार्ट बचा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, सबको एज इट इज कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में राइट करना है. एडिशन साइन था, हमने एडिशन साइन एज इट इज कॉपी किया. 8 मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई. एलिमिनेट सिर्फ इस पार्ट को करना है जितना पार्ट आपने अंडरलाइन किया है, मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ अब आपके पास दो साइन रिमेनिंग है, वन इज ऑफ एडिशन एंड वन इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ए से पहले क्या आ जाता है, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो वी विल मल्टीप्लाई करना है. अब मल्टीप्लाई किन दो डिजिट्स के बीच में है वो चेक करना है, 3 and 2. सो वी विल अंडरलाइन कर लेंगे इस पूरे पार्ट को लाइक दिस. 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 6. और बाकी जितना पार्ट रिमेनिंग था +8 को आप एज इट इज कॉपी करना है. कुछ भी स्किप मत करना पार्ट. जल्दी करने के चक्कर में आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं करोगे, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करना है, तभी आंसर करेक्ट आएगा. 3 2 6. अब 6 + 8, ओनली वन साइन इज रिमेनिंग, 8 एडिशन का है, तो 8 + 6 इज 14. दिस इज योर आंसर.